नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास नवोदय के लिए, जवाहर नवोदय के लिए कक्षा 6 में इंट्रेंस एग्जाम के लिए जो एग्जाम होते हैं 2025 को ध्यान में रखते हुए क्लास बनाई गई है। इससे पहले जो क्वेश्चन था अपना यहाँ पर खत्म हुआ था, इससे आगे की क्वेश्चनों को करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वहाँ पर किस तरीके का मैं पढ़ा पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ या आपको समझ आ पा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन था, ये करा दिया था। अब ये देखो क्या घटाया जाए कि प्राप्त हो। ये क्वेश्चंस देखो और अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि प्राप्त। गुणनफल में देखो, गुणनफल में क्या दिया है, यहाँ दिया हुआ है 102 इंटू 201। 201 में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, इसमें क्या घटाया जाए कि कितना प्राप्त हो जाए। 19,999, 19,999 प्राप्त हो जाए। देखो दिख रहा होगा कि क्या घटाया जाए, इसमें से क्या घटाया जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए कि इतना प्राप्त हो जाए। तो इसको देखो क्या से करेंगे, 102 दो, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अपन। देखो पहले तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो। 100 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसको 2001 लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए ऐसा कर रहे हैं अपन जिससे सॉल्व कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। 19,999। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 201 डबल जीरो बढ़ जाएगा। फिर इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। और माइनस के x बराबर 19,999 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो सबको क्या कर लेते हैं, इधर इधर इसको ले आते हैं। तो देखो 2100 प्लस 402 माइनस के 19,999 बराबर x। ठीक है, क्या आएगा, ये इधर आ जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे। समझ में आ रहा है। इसको किधर लेके गए, इधर, इसको इधर लेके गए और इसको इधर लेके आए। कोई दिक्कत है यहां तक आपको। अब ऐसा है तो इसको अब जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं। 2010 में 402, इधर देखो जोड़ने घटाने वाला काम इधर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। कैसे, अब देखो 2100, 2100 में क्या कर लेते हैं, 402 कर लेते हैं। 2 0 5 यानी 20,502 आ गया। 20,502 में से क्या कर लेते हैं, 19,999 को ये तो जोड़ किया था, ये माइनस किया था। यहाँ क्या बचा, 3 बचा हुआ है। एक यहाँ से ले लिया तो फिर ये क्या आएगा, 0 आ गया। फिर एक यहाँ से ले लिया, कितना आएगा, 10 11 12 13 14। तो ये कितना बचा, 5। यहाँ से एक ले लिया तो 0 आ जाएगा, यहाँ से एक ले लिया तो ये 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 503। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, 503 बराबर x। क्या लिख सकते हैं, 503 बराबर x। और ये कौन सा ऑप्शन है अपना, डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या अपन को, यहाँ तक क्या दिक्कत है क्या अपन को। देखो ये सारी चीजें आ रही है अपन को, तो ये अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, 503 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये प्रश्न दिया हुआ है, स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, स्थानीय मानों के योगफल का ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, स्थानीय मानों का योगफल का ज्ञात करना है। अब देख लेते हैं, 6251, 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। तो संख्या कौन सी दी हुई है, 6251 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, 6521 दिया हुआ है, एक 5621 दी हुई है। एक 3 संख्या दी हुई है, 6251 दिया हुआ है, 6521 दिए, 5621 दिए। पांचों के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, 5 का स्थानीय मान। इसमें 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो देखो इसमें स्थानीय 5 के स्थानीय मान पूछे हुए हैं। 5 का स्थानीय मान इसमें क्या होगा, इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 500
इसमें 5 का स्थानीय मान कितना होगा 50, सॉरी इसमें 500 हो जाएगा, तो इसमें स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। फिर क्या पूछा है का योग ज्ञात करना है, इन तीनों को जोड़ कर देते हैं, इन तीनों को जोड़ करेंगे तो यहाँ पर 50 लिख लेते हैं, ठीक है 50 यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 500 है, तो इसको इस तरीके से लिखने हैं अपन को 0 0 और 5, समझ में आ रहा है। कभी 1 मिनट, इसको इस तरीके से दोबारा से लिख लेते हैं। देखो यहाँ क्या लिख लेते हैं 50, ये क्या आ जाएगा 500, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5000, इसका क्या हो गया 5000, इसलिए अपने ऐसा किया, इससे यहाँ पर एक सीधे में आएगा तो जोड़ने में दिक्कत नहीं रहेगी, गलतियां नहीं होगी। 5550, 5550 कौन सा ऑप्शन है अपना, डी वाला है, ये वाला क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कौन सा था अपना, छठवां था। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, का मान क्या होगा, ये सीरीज वाला सवाल है, का मान क्या होगा। चलो ये क्या है, सीरीज दी हुई है, विषम दी हुई है, -1 से स्टार्टिंग की हुई है, सॉरी इसमें सम दिया हुआ है और विषम भी दिया हुआ है, और इसमें देखो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स भी है इसमें। इस सीरीज को अपन यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, -1 +2 +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8, ठीक है, प्लस डैश 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 करके, और कहाँ तक है 1 और 3 0, 1000 तक दी हुई है। कितनी दी हुई है 1000 तक दी हुई है। तो देखो इसमें सम भी दी हुई है और विषम भी संख्या दी हुई है, तो विषम को एक तरफ कर लेते हैं, -3 -5 -7 और -, इस तरीके से चलता रहेगा, और ये कितना है कहाँ तक जाएगा, ये माइनस वाला 999 तक जाएगा। एक सीरीज तो ये अलग हो गई, एक सीरीज अलग कर ली अपन ने, ठीक है, और इसमें एक सीरीज को और कर लेते हैं। चलो इसमें दूर दूर कर दिया अपन, डैश 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 करके 999 तक जाएगा। फिर एक इसमें और ऐड हुई है, कौन सी, सम वाली, 2 + 4 + 6 + 8 डैश 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 कहाँ तक जाएगी, ये 1000 तक जाएगी। ये 2 सीरीज बन गई। क्या बन गई, ये 2 सीरीज बन गई। इनका मैंने फॉर्मूला बताया भी था, क्या बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था कि विषम संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है, n²। विषम संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है, n² दिया हुआ है, ठीक है। और प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या को फॉर्मूला क्या था, n + 1/2, क्या था, n प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया हुआ था, इतना दिया हुआ था ना, इस तरीके से। तो देखो इस सीरीज को पहले तो इस तरीके से बना लेते हैं, इसमें माइनस के कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 5 + 7 + डैश कितना आ जाएगा 999। यहाँ पर से क्या कॉमन ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। और इसमें से 2 ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 500। ये सीरीज बन गई, क्या बन गई, ये सीरीज बन गई अपनी। यहाँ तक दिक्कत है। तो यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, विषम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है,
तो ये दोनों फॉर्मूला इस पे क्या कर देंगे अपन, अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे कि विषम संख्याओं का ये कौन सी होगी, विषम संख्याओं का एन स्क्वायर, क्या एन स्क्वायर। कितने पद हैं इसमें, 999 में से कहाँ तक गए हुए हैं, 1 से लगाकर 999 दिया हुआ है, कहाँ तक गए हुए हैं, 999 तक विषम पद। ये समझ में आ गया होगा। या इसकी में एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 500। इसमें कितनी संख्या होंगी विषम, 500। कितनी होंगी, 500 संख्याएं विषम होंगी। इसमें कितनी संख्या होंगी, इसमें विषम संख्याएं कितनी होंगी, 500। एक एक के गैप पे है तो 999, एक एक के गैप पे कितनी संख्या हो जाएंगी, 500 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 500 हो जाएंगी। पदों की संख्या वाला भी फॉर्मूला अगर इससे इसमें समझ में नहीं आया तो पदों की संख्या का वाला भी फॉर्मूला एक अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो पद वाला फॉर्मूला कौन सा हुआ, एन बराबर एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ये क्या है, पद ज्ञात करने का है। इसमें पद ज्ञात करेंगे। डी क्या है, सारवंतर है, ये डी सारवंतर है, क्या है, डी सारवंतर है। एल क्या है, अंतिम पद है, ये प्रारंभ पद है, और ये प्लस। इसको जब अप्लाई करेंगे इसमें तो ये किसी 500 आएगा। जब इसमें ये अप्लाई करेंगे तो एन बराबर लास्ट का पद कितना दिया हुआ है, 999 माइनस के 1। सारवंत्र कितना है, 5 2, इनमें अंतर कितना है, 2 का अंतर 2 का है, तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसमें क्या डी आ जाएगा प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9998 प्लस 2 प्लस 1। जब इसको इसमें कैंसिल करेंगे 4 दूनी 8 आएगा और 9 दूनी 18, 18 और 9 दूनी 18 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 499 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 500। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इस तरीके से ये पदों की संख्या वाला फॉर्मूला है। तो पदों की संख्या एक याद रख लो, श्रेणी में अगर नहीं आया ये समझ में तो पदों की संख्या वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पदों की संख्या वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ पर ये किया तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखो 500 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 तो ये आ जाएगा। फिर ये वाला फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं का, तो इसमें कितने पद आएंगे, प्राकृतिक संख्या है तो 1 से लगाकर 500 तक गई हुई है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 500 प्लस 1 बटे 2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ 500 का वर्ग कितना आ जाएगा, 2500। कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे यहाँ, 2 जीरो नहीं, 2 तो स्क्वायर ही है, 25 4 जीरो आ जाएंगे। फिर इसको सॉल्व करोगे 501, इससे कैंसिल कर दो पहले, सॉरी इससे 2 से भी कैंसिल हो जाएगा। चलो इससे चलो कैंसिल कर देते हैं इसको, 250 ठीक है, 250 और ये आ जाएगा 250 इंटू 501 ये आ जाएगा। इसका अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 2500 प्लस 250 और 500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 250 500 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे अपन, तो ये किसका था, ये माइनस लगा हुआ था यहाँ और यहाँ प्लस लगा हुआ है। तो अब इसको घटा देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या, बोर्ड भर गया, बोर्ड भर गया तो इसको इरेज कर देते हैं अपन। यहाँ तक, यहाँ इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या है, 250 और 500 में से कितना घटाना है, 1 2 3 4, इसमें इतना घटा दो, 0 0 5 0 0 0, 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ 500 आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है कितना, 500। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। 500 वाला ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से इसको
क्वेश्चनों को करेंगे। थोड़ा सा लंबा था, बड़ा था, तो 2 पद याद रखेंगे। अगर पदों को अपने ज्ञात करना है तो ये पद वाला फॉर्मूला याद रख लेंगे। तो सीरीज वाला था इस तरीके से। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर है? स्थानीय मान अंकित मान में क्या अंतर है ये देख लेंगे अपन। स्थानीय मान तथा अंकित मान 353 62 क्या दिया हुआ? 353 62 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कितना है और वास्तविक मान कितना है, दोनों के मान में क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 9 ले लिया एक, ठीक है, फिर यहाँ से एक क्या ले लिया? 9 ले लिया, और फिर ये कितना आ जाएगा? ठीक है, देखो कितना आएगा? 4000। तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ये वाला। यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। आप देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके थे कि दोनों में भाग दो, अलग अलग संख्या से दो संख्या दी हुई है और उसमें भाग दिया हुआ है 11 का, उनके प्राप्त शेषफलों का गुणनफल है। वहां ऐड किया था दोनों प्राप्त रिमाइंडर का, क्या किया था? एडिशन पूछा था। यहाँ पर क्या पूछा है? मल्टीप्लाई करना है दोनों के रिमाइंडरों को। तो यहाँ 19009, इसमें कितने का भाग देना है अपन को? 11 का देना है। और इसमें 90 इसमें कितने का भाग देना है? 11 का। ये 2 लाइन खींच ली मैंने। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप देखो 11 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बार चला जाएगा? 1 बार चला जाएगा। यहाँ 1, यहाँ 9 आ गया, फिर 0, फिर 8 बार चला जाएगा, 88। यहाँ क्या बचा? 2। एक तो 0 यहाँ से ले लिया, अब यहाँ 1 0 यहाँ ले लिया, 11 एक बार गया। यहाँ पर कितना बचा हुआ है? ये 10 मान लेंगे इसको, 9। फिर 9 में ये 9 क्या ले लिया? यहाँ कितनी बार चला जाएगा? 9 बार, 99। शेष रिमाइंडर क्या बचेगा? शेषफल देखो बोर्ड पर दिख रहा है क्या? रेड कलर की पट्टी पे नीचे जा रहा होगा, है ना? रेड कलर की पट्टी पे नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसको रेड कलर की पट्टी को अपन बंद कर देते हैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। अगर 0 आ गया, देखो रेड कलर की पट्टी को मैंने बंद कर दिया है। अब ये आ गया शेषफल कितना? 0। अब इसी को कर लो, यहाँ कितनी बार जाएगा? यहाँ 8 बार चला जाएगा, 88। यहाँ 2, फिर इसको 9 को लिया, कितना बार जाएगा? 2 बार, 22। तो यहाँ कितना? 7, फिर 0, 6 बार चला जाएगा, 66। और यहाँ कितना बचेगा? 4 शेषफल बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? शेषफल रिमाइंडर बोलेंगे इसको। रिमाइंडर कितना बचा? कितना बचा? अब दोनों को जोड़ देंगे। 0 + 4 को क्या कर देंगे अपन? जोड़ देंगे। कौन सा सवाल था? 0 0 11 9 में शेषफल। यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपन? और सॉरी, यहाँ पर माइनस करेंगे, 9 नहीं बचेगा, 8। यहाँ पर गड़बड़ हो रही थी, 8 देंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 77। सॉरी, यहाँ भाग में हर बार गलती कर देते हैं। 77। तो यहाँ कितना बचेगा? तो देखो इरेज कर देते हैं। 77 बचा, 3 आया, फिर यहाँ से एक 0 लिया, 3 लिया, ठीक है। फिर ये 2 बार जाएगा, 22। और यहाँ कितना बचेगा? 8। और यहाँ 9। फिर यहाँ 8 बार जाएगा, 88। और शेषफल कितना बचेगा? 1। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। गलत कर रहे थे, सॉरी उसके लिए। शेषफल यहाँ बचेगा, यहाँ शेषफल 0 बचेगा। तो दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों के इसके शेषफल कितना बचा? 1 प्लस इसका शेषफल 4 बचा। तो इसको जोड़ नहीं देंगे, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा? 4 वाला कौन सा ऑप्शन है? सी वाला। यही क्या हो जाएगा अपना
आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही वाला क्या ऑप्शन हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा 4 वाला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? 10, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9,999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100। और क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या का योगफल। इनका क्या करना है? ऐड करना है। तो ये 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 9 1 10 आ जाएगा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,099। 10,099 कौन सा ऑप्शन है? 10वां वाला देखो, 10,099 ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है। ये यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, ये 4 अंकों की बड़ी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी संख्या, और ये कौन सी है? छोटी, 3 अंकों की, 3 अंकों की छोटी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये वैसे क्वेश्चन अपने इससे पहले थोड़ा सा किया था कि क्या घटाया जाए क्या प्राप्त हो, क्या घटाया जाए क्या प्राप्त हो, गुणनफल में कौन सी संख्या घटाई जाए। 1109 में क्या घटाया जाए, यानी कौन सी संख्या मान के एक संख्या घटाई जाए, क्या घटाई जाए कि कितना प्राप्त हो जाए? 50, 50 और 50 प्राप्त हो जाए। कौन सी संख्या ज्ञात करेंगे? तो देखो 0 0 प्लस 9, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत है? और इसको 505 लिख लो, इससे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ 50 50 और 50 लिख लो। जब ये ऐसा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा देखो लेंदी तो है, थोड़ा गुणा है और कुछ भी नहीं है, गुणनफल है और कुछ नहीं है। गुणा करो और उसको प्राप्त करो, कितना प्राप्त हो जाएगा, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा लेंदी जरूर है, तो लेंदी जरूर है, तो इसको देखो कितना करेंगे? 55 में यानी 11 का भाग देंगे कुल मिलाकर। 0 0 तो डबल आ जाएगा, 11 का इसमें दोगे तो 55, 55 में देखो ये आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा, 55 की 55 आ जाएगा, 11 5 क्या आ जाएगा? 55, 55 की 5 0 आ जाएगा। 0 में फिर 11 का क्या देंगे अपन? गुणा करेंगे तो 0 0 5 55 आ जाएगा, फिर 11 का क्या करेंगे? 55। ये तो इतना आ गया, किससे? इससे ज्ञान। अब ये इससे आ जाएगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। यहाँ तक कोई दिक्कत है? माइनस के x 50 50 और 50, यहाँ तक दिक्कत है कोई? अब ये सब चीज आ रही है, इनको ऐड कर लेते हैं या घटा लेते हैं। अब x को इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, देखो 55 55 00 प्लस 45 45 माइनस के 50 50 50 बराबर x। इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को संख्या प्राप्त होगी। जब इसको सॉल्व करोगे तो देख लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ का काम यहाँ कर लेते हैं। जगह कहाँ पर है? यहाँ पर जगह है, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर कर लेते हैं, इस बॉक्स में कर लेते हैं। देखो 55 55 00 में 45 45 45 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 45 5 0 9 9 1 10 की 0 5 6 56। फिर क्या करेंगे? माइनस 50 50 क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे,
50, 50 और 50 क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर एक यहाँ से ले लिया तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ से एक ले लिया तो ये 9 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 बचेगा, और ये 5 बचेगा। ठीक है, तो ये 54,995 कुछ आ रहा है, 54,995, 54,995 ए वाला ऑप्शन है। कौन सा, ए वाला ऑप्शन है, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व किया है अपन ने, क्या किया है, इसको सॉल्व किया है, बस को सॉल्व किया है और आंसर आ गया। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसमें, स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करना है, और कुछ भी नहीं ज्ञात करना है। इस सवाल को देखो और करते हैं अपन, सवाल को देखो। 70,560, 70,560 क्या दिया हुआ है, 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करना है। 5 का स्थानीय मान कितना होगा, या 500, 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 60। दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से कर लेते हैं 500, और यहाँ कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 जीरो तो ये ऐसे ही आ जाएंगे, और 56 30, इतना आ जाएगा आंसर। ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 30,000 आ जाएगा। 30,000 कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है। कौन सा, सी वाला ऑप्शन। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। सिंपल सा था। 12वां वाला क्वेश्चन हो गया है। 13वां वाला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो आपके ऊपर भी छोड़ दूंगा मैं। 43 से भाग करने पर भागफल क्या है, ये तो आप कर लोगे, ये होमवर्क है, कुछ नहीं। 43 का भाग करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, ये करना 30 10 301। 43 का भाग करने पर भागफल कितना है, देखो 301 क्या दिया हुआ है, 30 10 301, 30 10 301, काई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख 10,301, 30 लाख 10,301 बोलेंगे। ठीक है, यानी 30 लाख 10,000 10,301। इसमें किसका डिवाइड करना है, 43 का डिवाइड करना है। ये डिविडेंड हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या आ गया, कोशिएंट। कोशिएंट कोशिएंट प्राप्त होगा, यहाँ पर भागफल प्राप्त होगा, और लास्ट में क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर। अपन को क्वेश्चन पूछा हुआ है भाग करने पर भागफल क्या होगा, तो क्या होगा, इसको देखो 43 है, यानी 3 संख्याओं में जाएगा। 3 संख्या में जाएगा, कितनी बार जाएगा ये देख लो आप। कितनी बार जाएगा, तो ये लगभग 7 या 21 7 चौक 28, 7 बार चला जाएगा। 7 या 21 और 3 7 चौक 28 29 30 31 7 21, कैरी कितना बचा हुआ, 2 तो 28 और 30 पूरा फिक्स का फिक्स गया हुआ है। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा हुआ है, 0। फिर यहाँ से क्या लेंगे अपन, 0 लेंगे। 0 लेंगे तो इसमें क्या गया, अपना भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, दूसरे को निकालने के लिए फिर एक 0 रख देंगे। तो फिर क्या लिख देंगे, यहाँ 3 रख देंगे, 3 रख देंगे। अब 3 में भी हम भाग नहीं जा रहा, तो एक 0 को फिर उतारने के लिए फिर क्या, एक 0 फिर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 रख देंगे। क्या रख देंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे। क्या रखेंगे अपन, यहाँ 0 रख देंगे। क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। फिर भी नहीं जा रहा है, फिर भी नहीं जा रहा है इसमें, फिर भी नहीं जा रहा, तो एक यहाँ लिखा हुआ है, फिर यहाँ से एक को लिखेंगे।
एक को फिर नहीं आया तो एक जीरो यहाँ लिख देंगे। फिर कितनी बार जाएगा, देखो 7 का दिए हुआ है, 7 कितना चला जाएगा 301। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, जीरो शेषफल बचा हुआ है, घटाते हैं, ये क्या बचा है शेषफल, यानी ये क्या होता है रिमाइंडर। ये क्या बचता है रिमाइंडर क्वोशंट डिवीजन। ये चारों हो गया। ये ऑप्शंस किस में मैच कर रहा है, ये ऑप्शन अपना बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर। कोई दिक्कत, अच्छा था क्वेश्चन तो। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन कि गुणनफल में क्या घटाया है कि ये प्राप्त हो। ये पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं, चलो प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि अगर क्या घटाया जाए कि ये प्राप्त हो जाए, इस तरीके से अपन को ज्ञात करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। 3001 दिया हुआ है, 3001 इंटू में क्या दिया हुआ है 101 में क्या घटाया जाए, यानी मान के चलो x घटाया जाए तब क्या प्राप्त हो जाएगा, ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको और 300 + 1 कर लेते हैं। ठीक है, इसको और इसको 101 कर लेते हैं माइनस के। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, ऐसा इसलिए कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो तो पहले से ही ऑलरेडी रखे हुए हैं, 3 का इसमें कर देंगे जीरो जीरो और ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर क्या है कितना आएगा 101, एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा माइनस के एक्स, और यहाँ 311। इनको पहले से जोड़ लेते हैं, यहाँ पर जोड़ लेंगे 101 तो 111 आ जाएगा, यानी इसको क्या लग लेंगे 31 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम इधर ले आएंगे, बराबर क्या आ जाएगा एक्स। एक्स कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, और इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, इधर इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ऐसा करने पर अब इसमें से किसको माइनस कर देंगे। अब संख्या कौन सी बड़ी है 311 111, कौन सी संख्या बड़ी हुई है 3101, 3101 ये संख्या बड़ी हुई है। तो इसमें से क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे। चलो माइनस करने के लिए अपने पास जगह है, यहाँ पर इस बॉक्स में कर देंगे 101। यहाँ तक कोई दिक्कत है 00311, यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब ये जीरो आ जाएगा, ये क्या है जीरो, इसको 10 मान लेंगे, एक यहाँ से कैरी ले लेंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ से कैरी ले लिया तो ये जीरो बचेगा, जीरो को 10 मान लेंगे तो ये कितना बचेगा 7 बचेगा। ये यहाँ से ले लिया तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा। अब यहाँ से देखो 2 बचेगा, और कितना बचेगा, यहाँ जीरो से जीरो बचेगा, यहाँ जीरो से जीरो बचेगा, ऐसा ही तो है। यहाँ 2 ले लिया, तो 2790 दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है ये सी वाला। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2790, ये आंसर हो जाएगा। चलो अपन इसको, वो तो भूल ही गए थे अपन, टेक्स्ट एनिमेशन तो रेड कलर की पट्टी चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और नंबर सिस्टम्स था, इसको तो चलो इस पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। सी वाला ऑप्शन रहेगा। क्लास अपनी कितनी लगभग 35 मिनट की होने वाली, 34 मिनट और 16 सेकंड को चल रही है इस समय, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी क्लास कैसे लग रही है, मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। और ये आप देख रहे होगे सर सी टेट के क्वेश्चन करा रहे हैं, सी टेट के क्वेश्चन से ही नवोदय जैसे हैं, तो इसलिए ये वर्ग 3 के लिए सी टेट के लिए भी उपयोगी है। इस सवाल वहां से भी मैंने एक क्वेश्चन उठाया हुआ है, सी टेट फरवरी में 2014 में इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करो।
एक क्वेश्चन दिया हुआ 10 दहाई। देखो सबसे पहले तो इसको ये लिख लेते हैं 10, क्या दिया हो 10 दहाई। 10 दहाई का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। 10 इंटू दहाई का मतलब होता है 10, समझ में आ गए। तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर क्या पूछा 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा। देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 10, सैकड़े की वैल्यू कितनी होती है कितनी। तो 11 इंटू क्या आ जाएगा 100, तो ये कितना आ जाएगा 11, मतलब 1100 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 12 इकाई, 12 इकाई, 12 इकाई। इकाई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर इसको जब करेंगे 12 इंटू 1 बराबर 12 दिया हुआ है। तो इनको सबको क्या करना है ऐड करना है। जब ऐड करना है तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं सही तरीके से। 100 1100 को यहाँ पर लिख लेते हैं, 1100 और 1200 को यहाँ लिख लेते हैं। अब इनको क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1212 आ जाएगा। 1212 ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। किसमें मैच कर रहा है डी में मैच कर रहा है, अपना डी वाला ऑप्शन है। देखो दिख रहा होगा रेड कलर की पट्टी के ऊपर ही जा रहा है, अभी क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, यानी अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला 12 और 12। यहाँ ऊपर वो लिख देते हैं। यहाँ तक अपना क्या है आंसर है। वो दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। 12 से भाग करने पर शेषफल और इसको 11 से भाग करने पर शेषफल में अंतर क्या है। अब दोनों शेषफलों का क्या ज्ञात करना है, इसको अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अंतर ज्ञात करना है। इसको रेज कर देते हैं। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है देखो 34 88 यहाँ पर लिख लेते हैं 34 88। इसमें किसका भाग देना है 12 का देना है। यहाँ पर अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सीधी। ठीक है, फिर ये कितना है 24 78, 24 78। इसमें किसका भाग देना है 11 का। इसमें किसका देना है 11 का। और दोनों का जो शेषफल प्राप्त हो जाए उसके क्या अंतर ज्ञात करना है। अंतर का मतलब होता है बड़े शेषफल में से छोटे शेषफल को घटाना को बोलते हैं अंतर। ऐसा उसमें दिया नहीं है कि पहले वाले शेषफल में से दूसरे वाले शेषफल को ज्ञात करना है। अगर ऐसा दिया हो कि अंतर ज्ञात करना हो तो बड़े वाले शेषफल में से छोटे वाला शेषफल घटाते हैं, वही अपना क्या होता है आंसर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है अपने ऐसा लिख लिया, ऐसा लिख लिया। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है अजीब सा कैसा टेढ़ा लिख देते हैं, तो इसको ऐसा करके कितने का भाग जाना है अपन को 12 का। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताइए। 12 और 11 से अंतर ज्ञात करना है। अब ये देखो अपन भाग देते हैं 12 कन 12, 12 दूनी 34, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कितना जाएगा 0। यहाँ बचा 10, फिर इसको लिया अपन ने यहाँ 8 आ गया। 12 नब्बे 108 ऐसे ही होता है क्या। 9 19 18 और 9 10, तो ये शेषफल 0 बचा। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे 8 बार, 8 बार यहाँ से किया, फिर क्या करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो 8 में नहीं जा रहा, अपना शेषफल ही लिखना है सिर्फ, नहीं जा रहा है क्यों शेषफल देखना पॉइंट में नहीं देखना। पॉइंटों में देखोगे तो 80 लग जाएगा, फिर यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा अपना शेषफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा शेषफल आ जाएगा कितना 8 शेषफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपना 8 शेषफल आ जाएगा। तरीके से 11 से देखेंगे 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22, फिर यहाँ से 2 बचा, फिर यहाँ से 2 जाएगा, 11 दूनी 22, यानी ये जाएगा 5 और ये 8, यानी फिर यहाँ चला जाएगा 5 बार 55 और यहाँ बचेगा 3 शेषफल। कितना बचेगा 3 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा 3। 8 में से माइनस के 3 घटाएंगे, क्या करेंगे 8 में से, चलो यहाँ देख लो यहाँ जगह दिख रही है, 8 माइनस के 3 बराबर क्या बचेगा 5। क्या बचेगा 5। 5 कौन सा ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन है, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आ रहा होगा तो दोबारा से भी समझाएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा। शेषफल ज्ञात करने पर इतना प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? इसको चलो 40 मिनट की रखने देते हैं, फिर अगला वाला क्वेश्चन क्या कराएंगे अपन, ये वाला कराएंगे इकाई भाई दहाई सैकड़ा वाला, ये भी करा चुके थे। तो अपन 17 वाला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन तक 17 वाला अगले क्लास में कराएंगे, क्योंकि क्लास अपनी 41 मिनट की होने जा रही है, तो इतना लंबी क्लास ठीक भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा, मेरा पढ़ाना कैसा लगा आपको वो जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी ग्रामीण लोग, ग्रामीण में बच्चे जो रह रहे हैं बेचारे शहरों में नहीं आ पाते, कोचिंग नहीं लगा पाते, वो इस ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठा सके। ये क्लास पूरी निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, आपको पूरी क्लास फ्री में पढ़ाई जा रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।